आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HSSC TGT भर्ती के बारे में, और वीडियो में हम TGT भर्ती के संदर्भ में भी जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया क्या रहती है, कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद से ज्वाइनिंग तक फॉलो करने होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से थोड़ी सी टफ प्रोसेस होती है, तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि आप तक ऑथेंटिक और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी और वो वीडियो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने देखी है। साथ में पर्सनली मुझे मैसेज और कमेंट्स बहुत आए हैं कि ये वीडियो की जानकारी जो थी बहुत सटीक थी और हमारे बहुत काम भी ये जानकारी आई है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की प्रोसेस पे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद HSSC आपका रिजल्ट अनाउंस कर देगी। वो रिजल्ट आपका अगस्त के अंत या सितंबर माह के अंदर संभावित है कि आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके अंदर आपने अपना रोल नंबर देख लेना है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके पास पर्सनली HSSC के द्वारा मैसेज भी चला जाएगा, मेल पे भी चला जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, कि आप TGT भर्ती के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको इस दिन इस समय DSC के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। DSC क्या होता है? DSC डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि जिसको हम शिक्षा विभाग कहते हैं वो DSC होता है। तो DSC में आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। उससे पहले आपको घर पे जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट का सेट बनाया है, फाइल बनाई है, वैसे ही आपने 3 फाइल और बनानी है, और एक हो गए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट। तो एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो आपने करवा रखी है और ओरिजिनल सेट आपको लेके जाना है DSC के अंदर, जिस दिन आपको रिपोर्टिंग करनी हो उस दिन। तो DSC के अंदर जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और वहां पर DSE आपका पुनः से एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं DSC में जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो DSC के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट है उनको एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन किया जाएगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद यदि आपकी एलिजिबिलिटी खरी उतरती है, आप योग्य है और आप सिलेक्टेड भी हैं, तो आपके नाम के आगे सिलेक्टेड लिख दिया जाएगा, और वहां से आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपने MIS पोर्टल पर विजिट करनी है। MIS पोर्टल है हरियाणा सरकार का, और उस पर आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपने विजिट करनी है। तो जब आप उस MIS पोर्टल पर विजिट करोगे, और साथ ही DSC की जो साइट होती है उस पर भी ये सूचनाएं जारी कर दी जाती है, तो आपने अब HSSC ने रिजल्ट अनाउंस जैसे ही करेगी HSSC का काम खत्म हो जाएगा और आपका संबंध हो जाएगा फिर DSC के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ। तो अब आपने HSSC की जगह DSC की साइट को देखते रहना होगा। तो DSC की साइट पे भी ये बता दिया जाएगा, और MIS पोर्टल की जानकारी भी आपको दे दी जाएगी कि इस दिन आपने वहां पर जाके उसको ओपन करना है। तो जिस दिन आप MIS पोर्टल को ओपन करोगे तो वहां पर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट ID DSC के द्वारा जनरेट होकर मिल जाएगी। यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट ID है, एक तरह से कर्मचारी संख्या पहचान होती है, ये पहचान नंबर ये होता है, जिस तरह से आधार कार्ड का नंबर होता है वैसे ही आपकी एम्प्लॉयमेंट नंबर आपका जारी कर दिया जाता है, वही आपकी ID होती है। उसको लॉगिन करने के बाद आपके सामने आएगी एक लिस्ट, जिसमें आपने अपनी प्रेफरेंस डालनी है। वो स्कूल नेम की लिस्ट होगी, स्कूल के नाम उसमें होंगे, और जो भी आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ये स्कूल चाहिए, ये मेरे नज़दीक का स्कूल है तो ये मुझे चाहिए, इसमें मुझे ज्वाइन करना है, तो उस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से आपने 15-20 स्कूल उसके अंदर डाल देने हैं। अगर वहाँ पर सीट खाली होगी, और सीनियरिटी के हिसाब से कि जिसकी ज़्यादा उम्र होती है उसको प्रेफरेंस पहले मिलती है बजाय कम उम्र के कैंडिडेट्स के, तो इसमें DSC इसका निर्धारण करते हैं, और आपको जो आपका स्कूल जो मिलेगा पोर्टल के 2-3 दिन बाद एक DSC एक लिस्ट जारी करेगी अपनी साइट पर, और आपको पर्सनली भी ये पता चल जाएगा उस लॉगिन ID पे कि आपको ये स्कूल प्रोवाइड करवाया गया है। तो आपको मिल जाएगा कि इस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग आई है, और DSC के द्वारा नोटिस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि अब आपको जाना है DEO के पास, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल आया है जिसमें आपने ज्वाइनिंग करनी है वहाँ का जो
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है उसके पास आपको जाना है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जैसे रिजल्ट अनाउंस करती है HSSC, उसके बाद आपको जाना है DSC में रिपोर्टिंग के लिए। वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके करवाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा और आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपको MIS पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर ऐसे ऐसे आपको ID मिलेगी, उसके द्वारा आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने स्कूल की प्रेफरेंस भरनी है। तो प्रेफरेंस भरने के बाद आपको DSC बता देगी, आपके मेल पे भी आ जाएगी और लॉगिन ID पे भी आ जाएगी कि ये स्कूल आपको प्रोवाइड करवाया गया है, इसमें आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो वहाँ से आपको जाना है, जिस दिन वो बताएंगे DSC द्वारा नोटिस डाल दिया जाएगा, तो उस दिन आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO के पास और आपको एक सेट वहाँ पे लेके जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय में आपके वो देखे जाएंगे, एक बार डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और उसके बाद DO के द्वारा आपको दे दिया जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा। जो मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया जाएगा वो आपको लेकर के जाना है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जाना है। आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर बनवाना, वहाँ पर जो डॉक्टर है आपका मेडिकल रूप से आपको फिट करके आपको वो दे देंगे। अगर कोई कमी भी रहती है तो भी आपको फिट करके उस कमी को दूर करके आपको वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी, बहुत ईजी सी प्रोसेस होती है और लगभग सभी को ही मेडिकल रूप से फिट करार दे दिया जाता है। तो वो जो मेडिकल का सर्टिफिकेट है वो आप लेकर के जाओगे वापस DEO के पास, यानी कि DO ने आपको दिया था कि जाइए सिविल हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के वापस मेरे पास लेके आइए, तो वो आपने लेके जाना है DEO के पास और DO उसको देखने के बाद आपको या तो BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजेगा या ऑर्डर का लेटर जारी कर देगा और आपको दे देगा और आपको कहेगा कि सीधा स्कूल में जा करके इसको प्रिंसिपल को दे दीजिए। तो आपने एक कॉपी फिर से लेके जानी है जिस स्कूल में आपका नाम आया है और साथ ही DO ने जो आपको लेटर दिया है वो लेके जाना है। तो उसको आपने देना है वहाँ के प्रिंसिपल को और वहाँ के प्रिंसिपल को दे करके आपने बताना है कि ऐसे ऐसे मेरी ज्वाइनिंग है। तो वो उस लेटर को देखने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेगा, एक बार अपने बिहाफ पे भी उनको चेक कर लेगा और उसके बाद जो ऑर्डर बुक होती है उसमें से आपके ज्वाइनिंग के ऑर्डर निकलवा देगा और ज्वाइनिंग निकलवाने के बाद आपके साइन हो जाएंगे और आप बन जाएंगे TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इस तरह की यह प्रोसेस होती है। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, रिजल्ट अनाउंस, उसके बाद DSC से MIS पोर्टल पर प्रेफरेंस, फिर डिस्ट्रिक्ट का जो DO है उसके पास जाना है, वो आपको सिविल हॉस्पिटल में भेजेगा और वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के आपको DO को देना है और वो आपको या तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर आपको भेज देगा सीधा स्कूल में। प्रिंसिपल को जाके वो लेटर देना है और आपको प्रिंसिपल जो है ऑर्डर निकाल करके आपको ज्वाइन करवा देगा। तो ये प्रोसेस थी DV के बाद से लेकर के ज्वाइनिंग तक और आपकी सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। लेकिन अब भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे आप बन जाओगे टीचर, और एक टीचर जो होता है वो साधारण इंसान से कहीं ज़्यादा अहम होता है, यानी कि उसके कंधे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है राष्ट्र के निर्माण की, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की और अपने परिवार की। तो जब आप टीचर बन जाओगे तो आपने पूरी निष्ठा से, पूरे कर्तव्य से अपनी ड्यूटी को निभाना है। आपको पता ही है कि सरकारी स्कूल के हाल क्या है और जितनी जिम्मेवारी सरकार है, जितनी जिम्मेवार सरकार है सरकारी स्कूल की हालात के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ वहाँ के टीचर हैं। ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। तो आपने अपना कर्तव्य पूरी अच्छी तरीके से निभाना है। आपको ये हालात ज़रूर याद रखने हैं जिस हालात से आप अभी निकल रहे हैं, कि क्या ये समय था, कितना टेंशन में आप रहते थे एक जॉब के लिए, और जब आप जॉब पे लग जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हर एक इंसान इसी दौर से गुजरता है और हम अपने कैंडिडेट, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना लायक बनाएं कि उनके सामने जो समस्याएं वो इतनी ज़्यादा ना आए जितनी हमारे सामने जो हमने फेस की है, और वो लायक स्टूडेंट बने। तो आपके अंदर जितना भी आपने ज्ञान हासिल किया है, एक एक बूंद अपनी स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अमीरी गरीब को देखे, बिना किसी ऊंच नीच को देखे। जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका एक दिन के लिए भी स्टूडेंट क्यों ना हो, वो आपका एक दिन का स्टूडेंट नहीं कहलाता, वो ताउम्र के लिए आपका स्टूडेंट्स बन जाता है और उसकी सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पे आ जाती है। और जिसके कंधे पे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है उसका उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व होता है, और जितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है उसके लिए माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी उसको गलती नहीं करनी होती। तो इस प्रकार से आपको यही कहूँगा कि जब आप स्कूल में जाओ तो भगवान का शुक्र करना कि बहुत अच्छी जॉब आपको मिली है। धरती पर सबसे अच्छी जॉब ये है, एक राष्ट्र के निर्माता आप हो।
तो आप जब भी स्कूल्स के अंदर जाओ तो टीचर जब आप बनो, सेलेक्टेड टीचर आप बनो, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप टीचर बनोगे। तो आपने अपना कर्तव्य भी उतने ही समर्पण से निभाना है जिस जोश के साथ अब आप सोच करके बैठे हैं। तो यही इस वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी थी कि इस तरह से ये प्रोसेस होती है। फिर भी कोई डाउट है आपका, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा, कोई सवाल है वो मेंशन जरूर कीजिएगा। लगभग सभी का रिप्लाई मैं करता हूँ और कोशिश रहेगी कि आपका रिप्लाई भी करूँ। तो यही इस वीडियो में था और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कभी मिलते हैं किसी स्कूल के अंदर। एडवांस में आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।